वीक का जब नया बैच स्टार्ट हुआ तो पहली क्लास मेरी ही थी। नील स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री की प्रॉपर क्लास मैं शुरू से ही लेता आया था। चूंकि नया बैच होता है तो पहली ही क्लास में स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और स्टूडेंट के सपनों और तैयारी के बीच का अंतर भी समझ आ जाता है। उस दिन हिस्ट्री की पहली क्लास में जब मैंने बारी बारी से सबका इंट्रो लिया तो यह मालूम हुआ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पारिवारिक इतिहास में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके यहाँ एक या दो सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि वह अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकें। ऐसे में केवल कोचिंग संस्थान ही ऐसे होते थे जहाँ स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान होता था। वैभव बहुत ही निडर और साहसिक नवयुवक था। वह जितना मिलनसार था उतना ही अपने लक्ष्य के प्रति सजग भी था। 3 घंटे की क्लास में मैंने कभी भी वैभव को फालतू की बकबक करते नहीं देखा था। सारे क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसका सर्वर मेरे कार्यालय में था। मैं वहीं से सारे स्टूडेंट और टीचर की गतिविधियां देखता था। यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आ चुका था और स्टूडेंट की तैयारी और गहरी हो चुकी थी और इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बुखार आ गया था। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी रात भर जाग कर पढ़ता था। पिछले 3 दिन से मैंने कोचिंग की जिम्मेदारी रिया मैम को सौंप दी थी। कमला काकी को सब कुछ समझा दिया था। दोपहर को जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तभी मेरे फोन की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर था। मैंने फोन पिकअप किया तो उधर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। सर, मैं वैभव बोल रहा हूँ, कैसी तबीयत है आपकी? अरे वैभव की आवाज सुनकर मेरे ओंठों पर मुस्कान आ गई। सर, मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वैभव ने फोन काट दिया। अगले 1 घंटे बाद वैभव मेरे कमरे पर था, हाथ में एक बड़ी टिफिन और कुछ फ्रूट्स। अरे वैभव, इन सब की क्या जरूरत थी? मैंने आश्चर्य से कहा। कुछ नहीं सर, आपकी तबीयत जब तक खराब मैं यहीं रहूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। वह जिद पर अड़ गया और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया। अब वैभव मुझे रोज ऑफिस से पिकअप करके कोचिंग छोड़ता और खुद कोचिंग पढ़ता। शाम को मुझे मेरे रूम पर छोड़ता और फिर 1 घंटे बाद मेरे लिए खाना लेकर के आता। अगले महीने यूपीएससी का प्री होने वाला था और वैभव मेरी देख रेख में व्यस्त था। ऐसे में वह ठीक से अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा था। मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर वैभव को मेरे ठीक होने के बाद भी मुझे वैसे ही वह ऑफिस से पिकअप करता और कोचिंग